नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दतिया दौरे पर पहुंचे, जहां पर नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी इलाके की राशि को बांटा। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जमकर तारीफ भी की और कहा कि प्रदेश की जनता पीएम मोदी के काम से खुश है और जनता का समर्थन पीएम मोदी को मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा और कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गरीबों का दर्द क्या जाने, जो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। लगातार पूरे देश में मोदी जी के नाम पर वोट गिरता है नहीं गिरता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास की कल्पना और किसी को तो नहीं आई थी। उन्हीं के मन में क्यों आई? क्योंकि वो बहुत गरीब घर से निकल के वहां तक पहुंचे हैं, एक चाय बेचते हुए और संस्कारों को ग्रहण करते करते आप देश के सर्वोच्च सदन के सर्वोच्च मुखिया और गरीबी से निकले हैं, तो वो गरीबों का दर्द जानते हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, तुम क्या जानो गरीबों का दर्द? सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए। नए साल के मौके पर भोपाल वासियों को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल नरेला विधानसभा में बहुमंजिला सिविल अस्पताल बनेगा। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अस्पताल की भूमि का निरीक्षण किया है। वहीं इस मौके पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और लोगों को कभी परेशानी नहीं दी जाएगी। देश दुनिया में हीरो के लिए विख्यात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सफेद हीरो का काला बाजार जारी है। पन्ना के दलहान चौकी क्षेत्र में हीरा खदान से लगभग 32 कैरेट का हीरा चोरी हो गया। जैसे ही हीरा चोरी का मामला सामने आया, खनिज विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कोई उदय प्रकाश त्रिपाठी हैं, उनको पट्टा इशू किया गया था, जिनका लेबर है राजा कोंदर करके एक लेबर काम कर रही थी वहाँ पर, जिसको लगभग आंवले के आकार का हीरा मिलना होना बताया गया। काफ़ी बड़ा हीरा है वो, ऐसा सूचना उसके द्वारा दी गई है। जिसको छोटे नाना महिपाल पाल करके, उसको उर्फ छोटे नाना बोलते हैं, उसने उनसे बोला कि मैं आपका हीरा देखा और देखने के बाद में उसने जेब में डाल करके चला गया। वो लेबर के द्वारा बताया गया, उसके भी स्टेटमेंट लिए गए हैं और उसके उपरांत इनको जयपाल पाल को पकड़ के लाया गया, इनसे पूछताछ की गई है, स्टेटमेंट इनके भी लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित पर अगर ऐसा मामला तथ्य में आता तो इन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पट्टा इनका था कौन सी जमीन? ये मैं बताना चाहूँगा, इनका जो पट्टा है दहलान चौकी के पास में इनका पट्टा दिया गया था। इनको 25/11/2022 को दिया गया था पट्टा इनको इशू किया गया था। करीब 15 नवंबर को मिला है और हमारा मजदूर वहाँ था अकेला, बाकी उसके दीदी जिया जी आए थे पेशी में, तो उसको भोजते में हम खन्ना बनवा के आ गए थे वापस। तो वो हमारा जो जयपाल खेत वाला है, उसका भतीजा वहाँ बैठा था, भुजवा रहा था। उसको बोझते भरते समय में उसको हीरा मिला चरंगा से बड़ा। तो उसने कहा भी मजदूर ने कि आप महाराज को फ़ोन कर दो, तो उन्होंने बोला हम कर देंगे, लेकिन उसने हमें फ़ोन। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे। ताजा मामला इंदौर से सामने आया है, जहां बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि पिस्टल सही समय पर नहीं चली और व्यापारी की जान बच गई। वहीं इस घटना के बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। फरियादी आए थे भादर पटेल, ये सांवेर रोड जैतपुरा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि वो अपनी कार से ऑर्बिट मॉल पे अपने ऑफिस पे आए थे, बाहर ही खड़े हुए थे। इतने में बाइक से 2 लड़के आए थे और 20-25 साल की उनकी उम्र बताई है। उनके द्वारा इनको जान से मारने के लिए कुछ इशारा किया और बताया कि कुछ ऐसी चीज़ से इशारा किया जिससे लगा कि वो जान से ख़त्म कर देंगे। इस बात की उनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी। उनके द्वारा बताया गया कि जान से मारने की नीयत से वो इशारा करके गए हैं और उनका ये आवेदन लिया गया, उस पर से जाँच की गई और फिर उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 294/506-34 का। 2 अज्ञात व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से थे, उनके खिलाफ हमारे द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं जिससे उन आरोपियों की पहचान की जा सके। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने इंदौर में बैठक की। इस बैठक में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियों के बारे में जाना।
इस बैठक में एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस और कई अधिकारी भी मौजूद थे। दरअसल इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन सहित बड़े आयोजन होने हैं, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और अन्य एजेंसी से जुड़े विभागों पर है। वहीं पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने बताया कि प्रवासी भारतीय और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर तैयारियों की जानकारी भी ली गई। इंदौर भ्रमण के दौरान मेरे साथ एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस तथा आईजी लॉ एंड ऑर्डर भी भोपाल से आए थे। हम लोगों ने इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के तथा आईजी रूरल इंदौर उनके अधिकारियों के साथ प्रवासी भारतीय दिवस एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के सुरक्षा संबंधी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की, उनकी तैयारियों की जानकारी ली और सभी तैयारियां व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। इंदौर पुलिस इस पूरे आयोजन को सफलता से और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीहोर में दिव्यांग परीक्षण और चिन्हांकन शिविर में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने ट्राईसाइकिल से दिव्यांग संतोष को पंजीयन केंद्र से परीक्षण केंद्र तक ले गए। उन्होंने संतोष कुशवाहा से उनका हालचाल जाना और उनसे कहा कि वो अपने सभी परिचितों को बताए कि इस दिव्यांग शिविर में परीक्षण के लिए अवश्य आए। शिविर में पोथी प्राप्त होगी जिस पर एक सील मोहर लगी है, उस पे आप समझकर फेंके ना, उसको आप संभाल कर रखना है। माननीय जिलाधीश महोदय